मेरे विचार में रक्षाबंधन शुरुआत है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का, या यूँ कहें कि रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन साधक अपने गुरु से रक्षा सूत्र बंधवाकर ताकि कोई असुर शक्तियाँ उसके साधन में विघ्न पैदा न कर सकें, इसके लिए अपने को सुरक्षित करता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधते समय गुरु अपने शिष्य को, अपने साधक को कहते हैं, एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां विवघ्नामि रक्षो माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र के द्वारा राजा बलि को राजा बलि से रक्षा के लिए बृहस्पति ने, इंद्र के देवता इंद्र के गुरु थे, इंद्र को बांधा था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम स्थिर भाव होकर अपनी साधना संपन्न करो। भाद्रपद प्रतिपदा से साधक दही आदि सारे भोज्य पदार्थ जो साधना में बाधा उपस्थित करते हैं उसे बंद कर देता है। प्रथम दिन जो वसुदेव, इसमें मुख्यतः 8 अंग तंत्र हैं। हमारे ऋषिकारों ने उसे 8 वसु नाम दिया। 8 वस्तुओं के देवता, 8 अंग तंत्रों से मिला हुआ है मानव शरीर। देवकी जो परमात्मा की पुत्री है, उससे संचालित होने वाला है मानव शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा। इस मानव शरीर रूपी कारागृह में परमात्मा का मापने वाला कामनाएं, परमात्मा से उत्पन्न महामाकंस, इस जीवात्मा को इसमें बंद करके रखा है। अर्थात वसुदेव और देवी जी को परमात्मा का मामा कंस, कामनाएं, इच्छाएं इसमें बंद करके रख दिया है। मैंने हम सब अपनी इच्छाओं से, कामनाओं से बंधे हुए हैं। अनेक अनेक कामनाएं, अनेक अनेक इच्छाएं हैं। एक कामना मरती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी मरती है, हमको मुक्त होने ही नहीं देती है। कामनाओं से
यह वसुदेव और देवकी रूपी जीवात्मा परमात्मा संचालित इसमें बंद है। उससे मुक्ति के लिए कंस पहले वसुदेव और देवकी से उत्पन्न प्रथम पुत्र अर्थात स्मरण बोध कि मैं कुछ हूँ, जो इसके अंदर निवास कर रहा अहंकार है, काम है, क्रोध है, वासनाएं हैं, लोभ है, मोह है, इच्छाएं हैं, द्वेष है, जलन का भाव है, उसको मारता है पहले। अर्थात परमात्मा को पाने का प्रथम उपादान, प्रथम स्टेप, प्रथम कदम है कि जो बोध है कि मैं कुछ हूँ, जो अहंकार है, उसको मारना बहुत जरूरी है। जब हम अपने अहंकार को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि रूपी बाधाओं को, जो इसी शरीर के भीतर से उत्पन्न होता है, इसी वसुदेव और देवकी से उत्पन्न होता है, उसको मार देते हैं, तब इसी वसुदेव और देवकी से उत्पन्न दूसरा पुत्र उद्रत है। अर्थात इस शरीर रूपी रथ को संचालन करने वाला जो केंद्र बिंदु है, जो कील है, जिसे चारों ओर इस रथ संचालित होते रहता है, उसको मारना बहुत जरूरी हो जाता है। जो इंद्रियों के विषय हैं, जिससे हमारा विचार बनता है, उनको मारना जरूरी होता है। दूसरा दिन भाद्रपद के तीसरा दिन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के तीसरा दिन, वसुदेव और देवकी से उत्पन्न पुत्र परिष्वंग है। परिष्वंग किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर के चारों ओर का वातावरण है, जो हमारे चारों ओर के झंझावात हैं, जो विषय हैं, जिससे इंद्रियों का संयोग है, संपर्क है, जिसके संपर्क से हम परेशान होते रहते हैं, उसको मारना अत्यावश्यक है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन, अर्थात तीसरा पुत्र का वध कर दिया जाता है। अर्थात संपर्क जो है इंद्रियों के, उससे भी संपर्क तोड़ दिया। चौथा कदम आता है साधक के पास। यही शरीर के भीतर स्थित जो वसुदेव और देवकी है, उसके संयोग से जो उत्पन्न चौथा पुत्र है, वो पतंग है, उत्पलावन पतन, जो ऊपर नीचे होता हुआ अस्थिर मन है, चंचल मन है, उस मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मन को मारना जरूरी है। जब मन का भी वध कर दिया जाता है, मन को भी नियंत्रित कर लिया जाता है, तब साधक पांचवा स्टेज पर पहुंचता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष पांचवा दिन द्योतक है, प्रतीक है, जो पांचवा पुत्र है वो क्षुद्र मित्र है। क्षुद्र मीन्स नीच, मित्र मीन्स मित्र, मित्र ये इंद्रियां जो हैं, यही वह कारण है। ये जो नीच इंद्रियां हैं वही कारण है मन को उद्विग्न करने वाला। तो मन को स्थिर कर लिए, तो मन को स्थिर, तब इंद्रियों को ही क्यों न समाप्त कर दें। जब तक ये इंद्रियां रहेंगी, जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा, साधक
परमात्मा पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जो आँख हैं, आँख कहती है सुंदर वस्तुओं को देखो, मन नियंत्रित हो गया नहीं, हमें उसे नहीं देखना है। बुरी वस्तु देखो नहीं, उसे भी नहीं देखना है। कान कहता है अच्छे बातों को सुनो, कहता उससे भी हमको दूर रखना है। बुरे को सुनो, उससे भी हमको दूर रखना है। इस प्रकार जीभ है, गंध है, त्वचा स्पर्श सुख है, कर्मेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर जी मुख मल द्वार मूत्र द्वार, उस सब पर साधक नियंत्रण कर लेता है। जब उस पर भी नियंत्रण हो जाता है तब छठा स्टेप आता है घृणी, घ्राण, श्वास, जो इसी शरीर में स्थित वसुदेव और देवकी से उत्पन्न छठा जो पुत्र है, सांस जो आता जाता है वह सांस है, उस पर नियंत्रण जरूरी है। पतंजलि ने उसको कहा प्राणायाम, भगवान बुद्ध ने कहा विपश्यना के द्वारा। तो भागवत कहता है कि उसको छठा दिन अपने सांस पर नियंत्रण कर लो। वसुदेव और देवकी से उत्पन्न छठा पुत्र घ्राण सांस को मार डालो, उसको भी स्थिर कर लो। एक साथ जाए, एक साथ जाए। अभी एक जाता है, एक नाक का छिद्र बंद रहता है तो दूसरा खुला हुआ रहता है। आप देखिए बहुत गौर से, साधक जब उस पर नियंत्रण करता है, दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ जाए, नहीं ब्रह्मांड से उसका संपर्क हो जाता है। जब सांस पर नियंत्रण हो जाता है, जब सीधा सांस ब्रह्मांड को जाना शुरू हो जाता है, तब योग माया का प्राकट्य होता है, योग शक्ति का प्राकट्य होता है, परमात्मा शक्ति का प्राकट्य होता है, और उस शक्ति को मार नहीं सकता है, और कंस के हाथ से फिसल कर ऊपर चला जाता है। और तब जब योग माया का प्राकट्य हो गया 7वां दिन, तब 8वां दिन श्री कृष्ण भगवान का इस मथुरा में मथुरा पूर्व माने हृदय को मथने से, हृदय रूपी हृदय को मथने से उसमें श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जब कृष्ण का जन्म होता है तो इस कारागार, मानव शरीर रूपी कारागार के जितने बंधन हैं, सारी कुंडलिनियाँ हैं, सातों जितनी बाधाएं हैं, जितने बंधन हैं, सब के सब टूट जाते हैं। यमुना, अब कोई बंधन नहीं रहा, ना नहीं यम मन बंधन, अब कोई बंधन नहीं रहा। जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कोई बंधन नहीं रहा। यमुना कोई बंधन नहीं। और बंधन को टूटते ही यह जो जीवात्मा है, वसुदेव है, उस श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल में चला जाता है। मथुरा है, इस मथुरा चला, गोकुल में निवास करता है। और गोकुल में आनंद है, यशोदा है, यश को देने वाला है। यानी उस साधक को आनंद की ही प्राप्ति हो जाती है और यश की ही प्राप्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, वहाँ श्री कृष्ण रहते हुए वहाँ निवास करने वाले, वहाँ आने वाले सारे विघ्न बाधाओं, असुरों जैसे पुतना, बकासुर, अघासुर आदि सब को मार देता है, मारते रहता है, और साधक को आनंद और जस की प्राप्ति करवाते रहता है। मेरा विचार जन्माष्टमी पर ही है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।